अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। बड़ी खबर आ रही है, लाहौर से पीसीबी की जो कमेटी का इजलास था वो खत्म हो गया है, जिसमें मिसबाउल हक और वकार यूनुस का फैसला होना था, उनके फ्यूचर का फैसला होना था, उसका फैसला हो गया है। उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद भी और दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें, उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की एक टीम है वो जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लाहौर कलंदर के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही, उसके बारे में बात करेंगे। कोयटा के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा भी नेशनल T20 नेशनल ओडीआई कप जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और आसिफ अली की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी हमारे पास काफी सारी खबरें हैं। अली आज के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, नेक्स्ट शो में अली हमारे साथ होंगे। लेकिन अगर आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो वहां पे कर सकते हैं, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आज का सबसे बड़ी खबर है, और सारे क्रिकेट फैंस हो जाएं या स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान से, वो सब उनकी निगाहें लाहौर पे पीसीबी के हेडक्वार्टर पे लगी हुई थी कि क्या पीसीबी डिसाइड करेगा। क्योंकि इस इजलास की जो सदारत है वो सलीम यूसुफ कर रहे थे, उनके साथ जो है वसीम खान जो एमडी हैं वो मौजूद थे, वसीम अकरम और इसके अलावा उमर गुल जो हैं वो मौजूद थे। जूम के थ्रू अरूज मुमताज शामिल थी इस इजलास में, जाकिर खान इजलास में जो है मौजूद थे, ये सब मौजूद थे। और फैसला होना था पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड में बहुत ही बुरी कारकर्दगी रही है उसके बारे में बात करना था, और फैसला करना था कि पाकिस्तान के फैसले क्यों खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट क्यों इतना खराब कर रही है। तो अंदर की खबर आपको दूं कि बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की जो कमेटी थी, जो क्रिकेट कमेटी थी जो पीसीबी ने बनाई थी, वो मिसबाउल हक से नाखुश रही है। फैसला यह किया गया है कि मिसबाउल हक को एक चांस और दे दिया जाए, और कहा गया है, साफ तौर पे कहा गया है, मिसबा और वकार दोनों ने शिरकत की थी और दोनों को रोक टोक कह दिया है कि आपके पास आखिरी मौका है। जो जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान का दौरा कर रही है वो आखिरी दौरा, आखिरी चांस होगा आपके लिए। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस खराब रही तो आपको गुड बाय कह दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल उठाए गए वो उठाए गए क्रिकेट कमेटी ने जो एक नाखुश नजर आई, और जो हम भी बात करते हैं कि मिसबाउल हक की सिलेक्शन और प्लेइंग 11 का जो इंतखाब था उस पर बहुत नाखुश नजर आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब्दुल्ला शफीक को आपने अर्ली चांस दे दिया, वो डिलीवर नहीं कर सके, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज उन पर निगाह ना डाल पाई। इसके बाद बात की गई कि आपने हुसैन तल्लत जैसे प्लेयर जो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, आप उनको T20 में चांस दे देते हो। जिसको टेस्ट में जगह देनी होती है उसको आप प्रॉपर देते नहीं हो, जिसको T20 में जगह देनी होती है उसको आप वैसे देते नहीं। तो सिलेक्शन पे और प्लेइंग 11 के इंतखाब पे जो क्रिकेट कमेटी थी वो बड़ी नाखुश नजर आई है। और इतलात के मुताबिक 7 में से जो 5 अफराद ऐसे थे, जो 5 मेंबर्स थे, जो मिसबाउल हक और वकार यूनुस से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुए, बिल्कुल खुश नहीं हुए। अलबत्ता 2 हैं जो जिन्होंने कहा है कि ठीक है इनके ऊपर और आप ट्रस्ट करना चाहिए, जिन्होंने एग्री किए। उनमें से एक अरूज मुमताज हैं जो हक में थी, इसके अलावा एक जो नाम है वो भी निकलकर सामने नहीं आया कि कौन था। लेकिन अंदर की खबर है कि कुछ डिस्कशन भी निकलकर बाहर आई है। मिसबाउल हक साहब उन्होंने तो सीधा सीधा जो अपना हाथ जो है वो धकेल दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सारा जो मलबा था एक तो वो कोविड पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी सिचुएशन ऐसी थी, कोविड चल रहा था, और फिर क्रिकेट कमेटी ने इस बात पे थोड़ा सा वो मान भी सकी कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, कोविड तो था, बाकी टीमों की भी परफॉर्मेंस खराब थी। लेकिन देखें ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वो तो ठीक ठाक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि हम कोविड की वजह से अच्छा नहीं खेल सके। आपकी सिलेक्शन में फर्क था। इसके अलावा क्रिकेट कमेटी का मानना था कि पाकिस्तान की जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं पास्ट में, इवन 2-3 साल पहले भी मिकी के टाइम पे भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन ये जो पाकिस्तान का जो मिसबा और वकार के टेन्योर में पाकिस्तान की एक भी अवे सीरीज अच्छी नहीं गई। इवन टेस्ट इंग्लैंड में भी हम नाकिस परफॉर्मेंसेज रही, ऑस्ट्रेलिया में भी हम बुरी तरीके से हारे, इवन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी नहीं खेल सके। साथ ही बात की जाए तो न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान अच्छा बिल्कुल नहीं खेला। तो क्रिकेट कमेटी का मानना था कि मिसबाउल हक की अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन मिसबाउल हक ने इसका कुछ इस तरह से जवाब दिया कि पाकिस्तान तो पास्ट में भी 30-40 साल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता, आप मेरे पर क्यों मलबा डाल रहे हैं। मतलब स्ट्रेंज फील हो रहा है कि मिसबा ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आपको कोच बनाया गया है या जो भी कोच नया बनता है तो उसकी यही डेडिकेशन होती है कि जो चीज टीमें पहले नहीं कर सकी वो हम आप कर दें। यानी कि अगर वर्ल्ड कप कभी टीम नहीं जीत सकी है तो ये मैं जितवा दूं। अब मिकी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी पहली बार ही सरफराज की कप्तानी में। ये तो नहीं था ना कि पहली बार पाकिस्तान कभी नहीं जीता, इमरान खान के टाइम पे भी नहीं जीता, तो अब हम जीत ही नहीं सकते कभी भी। ये बात तो नहीं है ना, आपको बेटर सोचना पड़ता है। और अगर ये भी एक जवाब दे दें मिसबाउल हक को कि इतनी बुरी परफॉर्मेंसेज ही पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में कभी नहीं रही कि आपने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ही नहीं खेली,
इस तरह की भी कभी नहीं रही। हम हारे जरूर हैं लेकिन लड़कर हारे हैं, इस तरह नहीं हारे। हाँ, एक आध टेस्ट में पाकिस्तान इनिंग से भी हारा है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने फाइट किया है। एक टाइम पर पाकिस्तान लाजमी हर दौरे में ऐसे मौके पर आया है कि पाकिस्तान जीत के करीब आया है। अलबत्ता बेशक हारा है लेकिन जीत के जरूर करीब आया है। लेकिन इस सीरीज में तो हमें न्यूजीलैंड ने टोटल आउट क्लास करके रख दिया था। बहरहाल अंदर की खबर और ये निकल कर आई है, काफी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया मिसबाहुल हक ने अब्दुल्ला शफीक को लेकर। उन्होंने कहा जी कि आप काफी फ्रेंचाइजीज उनको नहीं लेती थी लेकिन हमने जो है वो उनको रखा है। इसी तरह उन्होंने रिजवान की एग्जांपल दी कि रिजवान को कराची ने चांस नहीं दिया लेकिन हमने पाकिस्तान टीम में चांस दिया और उन्होंने अच्छा करके दिखाया तीनों फॉर्मेट में। लेकिन स्टिल हम तो ये समझते हैं कि रिजवान T20 के प्लेयर नहीं है। टेस्ट और ओडीआई में तो हम हमेशा उनको सपोर्ट ही किया, हमने कभी उनको ट्रोल या मोक नहीं किया। लेकिन T20 में स्टिल रिजवान को हम अभी भी मानते हैं कि T20 में पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है और अच्छे अच्छे विकेट कीपर्स हैं जो T20 में पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। बहरहाल मिसबाहुल हक ने एक ऐसा पॉलिटिशियन बनकर जो है वहां पर लंबी लंबी बातें और तबसरों के साथ जो है वो मामलात को चलाते रहे, क्योंकि 3 से 4 घंटे की ये लंबी और तवील मीटिंग थी जो जारी रही। लेकिन अब जो सलीम यूसुफ हैं और जो क्रिकेट कमेटी के मेंबर्स हैं वो ये पूरी एक उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें सुनने में ये आ रहा है कि कुछ बड़े सख्त फैसले किए हैं और पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहसान मानी साहब, उनको ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद वही फैसले कर सकते हैं। लेकिन सीरीज जो रिपोर्ट है उसका आप कह सकते हैं जो समरी लिखी गई है उसमें यह लिखा गया है कि हम मिसबाहुल हक और वकार यूनुस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जो मिसबाहुल हक और वकार यूनुस हैं इन दोनों ने मलबा जो डाला है वो ये डाला है कि वकार के बाबर आजम नहीं थे, फखर जमान नहीं थे, हमारे सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, बॉलर्स ने हमें मोहम्मद आमिर टाइप बॉलर्स ने हमें लेट डाउन किया, इन टाइम पर हमें अवेलेबिलिटी इनकी नहीं थी जिसकी वजह से हमें बॉलिंग में मुश्किलात आई हैं। तो यह डिसाइड किया गया है, जो समरी में यह लिखा है कि इनको एक सीरीज और दी जाए। अफ्रीका जो पाकिस्तान का दौरा करेगा उस सीरीज के बाद दोबारा बैठक होगी, दोबारा क्रिकेट कमेटी बैठेगी और इनको दोबारा बुलाएगी और अगर परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की ऊंच नीच होती हैं, वहां पे खराब होती हैं, तो फौरन बगैर सोचे समझे इन दोनों को हटा दिया जाए। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो अफ्रीका का पाकिस्तान का दौरा है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि मिसबाहुल हक और वकार यूनुस के फ्यूचर के लिए भी। अगर पाकिस्तान उस सीरीज में हारता है तो इनको विदाउट कुछ भी नोटिस किए इन दोनों को जो है वो हटा दिया जाएगा और इस चीज में ये साफ लिख दिया गया है कि ये इनके पास आखिरी चांस है। अगर पाकिस्तान की वैसी ही परफॉर्मेंसेस रही जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में रही थी तो फिर इन दोनों का पाकिस्तान के लिए सफर अख्तिताम हो जाएगा और जो 2021 का वर्ल्ड T20 भारत में खेला जाएगा वहां पर हमें नया कोच और नया बॉलिंग कोच मिलेगा। हमारी तो यही दुआ है कि अब वक्त आ गया कि मिसबाहुल हक से जान छुड़ा ली जाए। बंदे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, कोई शक नहीं है, शरीफ इंसान है, लेकिन इनकी सिलेक्शन और प्लेइंग 11 जो है वो बिल्कुल समझ से बाहर होती है। यही बात क्रिकेट कमेटी ने भी की है, जो हम 2-3 महीने से बैठ के मैं और अली यहां बैठ के रो पिट रहे होते हैं, वही बात वसीम अकरम ने कही है, जाकिर खान ने उस पर लिखा है, उमर गुल उसमें शरीक थे, अरूज मुमताज थी, सारे थे, वसीम खान थे, सबकी मिलीजुली रद्द अमल था जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा है। लेकिन मिसबाहुल हक और वकार यूनुस को जो टीम के साथ होते हैं डोंट नो कि उनकी क्या साइकिक वर्क करती है। बहरहाल ये बड़े बड़े फैसले किए गए हैं, आगे आने वाले दिनों में मजीद जो है पेशरफ्त होगी। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो पाकिस्तान का दौरा है एट द एंड, फिर आपको बता दूं कि सबसे सारी जो अब दारो मदार है, जो सब कुछ डिपेंड कर रहा है वो उसी अफ्रीका के दौरे पर कर रहा है मिसबाहुल हक और वकार यूनुस का फ्यूचर। इसके बाद जो खबर आ रही है वो लाहौर कलंदर के कैंप से आ रही है। राशिद खान को उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में सिलेक्ट तो कर लिया और टीम भी बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन मसला यह निकल कर आ रहा है कि अगर राशिद खान ने बता दिया है लाहौर कलंदर को कि मैं पहले 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा। अब फैंस तो यहां तक भी बात कर रहे हैं कि भाई आप 5 तो बहुत लंबे मैचेस बोल रहे हो, 5 मैचेस में अगर लाहौर ही ना बचा तो फिर क्या होगा सीरियसली, क्योंकि लाहौर की परफॉर्मेंसेज ऐसे ही हैं, चल गए तो चांद तक, ना चले तो फिर रात तक। लेकिन बहरहाल राशिद खान ने बता दिया समीन राना को भी कि मैं पहले 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा और लाहौर कलंदर ने इस बात की तस्दीक भी कर दिया। इसके बाद जो खबर आ रही है वो कोयटा के कैंप से आ रही है और वो अच्छी खबर है। उमर गुल को जो 2019 के चैंपियन टीम का पार्ट भी थे, उनको ऐसा बॉलिंग कोच कोयटा ग्लेडिएटर ने अपने साथ रख लिया है और अब कोयटा जो है वो खिदमात देंगे। क्रिकेट कमेटी का भी पार्ट है, आज टेलीफोनिक राब्ते में उनके साथ मौजूद थे वसीम अकरम और उमर गुल। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि कोयटा ग्लेडिएटर के साथ काम करेंगे उमर गुल। अच्छे प्लेयर है क्योंकि डोमेस्टिक से इन्होंने रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है, तो अच्छी बात है कि फ्रेंचाइजीज के साथ रहेंगे तो पाकिस्तान टीम को बहुत फायदा होगा। इसके बाद जो खबर आ रही है
वो पाकिस्तान का जो ओडीआई कप चल रहा है वहां से खबर आ रही है। और नॉर्दर्न के मैच में आसिफ अली ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की है। आसिफ अली ने 127 रन की इनिंग खेली है और उसमें उन्होंने 70 गेंदों पे खाली बनाई है, 183 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। अगर बात की जाए तो 5 छक्के और 17 चौके, 17 फोर्स और 5 छक्के मार के अपनी फॉर्म बहाल कर ली आसिफ अली ने। बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आसिफ अली की फॉर्म नहीं जा रही, तो आसिफ ने जो है वो दरवाजा दोबारा से नॉक करना शुरू कर दिया। अफ्रीका जो पाकिस्तान का दौरा कर रही है, स्पेशली हमें टी20 टीम में ऐसे बड़े हार्ड हिटर्स प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड में हमें साफ पता चल गया था कि हमारे पास बड़े जो हार्ड हिटर प्लेयर्स हैं वो हम बुरी तरीके से मिस कर रहे थे। तो अच्छी इंक्लूजन होगी। और मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप आसिफ अली के साथ जा रहे हो और अगर आपको ओपनर समझ नहीं आ रहे तो आप टॉप ऑर्डर में आसिफ को बैटिंग कराओ, पावर प्ले को यूटिलाइज कराओ। अगर आपने इतने मौके रिजवान को दे दिए तो आप उससे आधे मौके आसिफ अली को भी दो टॉप ऑर्डर में, क्योंकि जब आसिफ अली पाकिस्तान की टी20 टीम का पार्ट थे तो आसिफ अली को आप मिडिल ऑर्डर में चांस देते थे, जहां पर वो हमेशा 13 या 14 ओवर के बाद वो विकेट पर आते थे, बॉल्स बहुत कम रह जाती थी। अगर आप आसिफ अली को प्रॉपर चांस देना चाहते थे तो फिर आप उससे ऊपर के नंबरों में बैटिंग कराते। ठीक है, उन्होंने नंबर 3 पे भी बैटिंग की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनको उससे ओपन भी करवा दें। टी20 में जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है ना, अगर वो नया बॉल को आसिफ ने यूटिलाइज कर लिया तो उससे बड़ा खतरा किसी और टीम के लिए हो नहीं सकता। उसके अलावा अगर आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर कर लूं तो सेंट्रल पंजाब और सिंध का मैच खेला गया था, जिसमें सेंट्रल पंजाब की पूरी टीम 287 रन पर आउट हो गई थी। अली ज़रियाब ने 68 रन बनाए थे और तैयब ने 52 रन बनाए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए जो दूसरा मैच था वो नॉर्दर्न के साथ मैच था, वो भी फिलहाल जारी है और 300 प्लस रन बनाए थे नॉर्दर्न की जो अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो पाकिस्तान की वुमेन टीम के हवाले से खबर आ रही है। पाकिस्तान की वुमेन टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करने के लिए रवाना हो गई है, जिसमें वो डरबन में लैंड करेगी। 3 ओडीआईस और 3 टी20 खेलेंगे। 20 जनवरी से सीरीज जो है वो स्टार्ट होगी और 3 फैब तक जो है वो ये सीरीज जारी रहेगी। पाकिस्तान के वुमेन टीम के लिए भी अच्छी खुशाइंद खबर है कि उन्हें सही बूस्ट मिलेगा। कोविड की वजह से काफी नुकसान हो गया था पाकिस्तान की वुमेन टीम का और वो क्रिकेट जो है वो नहीं खेल पाए थे। आई होप कि आपको हमारा आज का शो काफी अच्छा लगा होगा। पीसीबी के हवाले से और मिसबाह उल हक के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं सारी आपको यहीं पर मिलेंगी। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें। मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अली नेक्स्ट शो में हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।